कर दे रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने परसेंटेज का कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, है ना, डेवलप कैसे कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम में कैसे बनेगा कम टाइम में। देखिए क्या है, रणबीर का वेतन कार्तिक के वेतन से 20%
परसेंटेज का अगला टाइप का क्वेश्चन आया हो, देखिए कैसे बनेगा। अगर एग्जाम में आ जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आंसर लगाया जाएगा, देखिए कैसे बनता है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाएगा कम टाइम में। देखिए यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, जैसे जैसे स्टेप वाइज कर क्वेश्चन बोलते जाए तो वैसे वैसे करते जाए। क्या बोल रहा है, बी का 40%, यानी बी का 40% में ए का 30% जोड़ दिया जाता है, तो उत्तर का 20% 80% आता है। उत्तर में क्या आता है, बी का 80% आ जाता है। इसको सॉल्व कीजिए। ए का 30% छोड़ दीजिए और बी का 80% में से इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बी का 40% घट जाएगा। देखिए क्या होगा, ए का परसेंटेज है क्या हो जाएगा, नीचे 100 बराबर बी, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 माइनस बी 40/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और कटेगा। देखिए प्रॉब्लम 1 0 से 1 0। अब क्या आया, देखिए क्या आया, यहाँ क्या बचा, 3a/10 बराबर क्या बचा, देखिए 8b/10 माइनस 4b/10। अब क्या आ गया, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4b, एलसीएम 10 आएगा। यहाँ क्या बचा, 3a/10, 10 खत्म हो गया और क्या बचा, 3a बराबर 4b बचा, यानी a/4 क्या आएगा, 4/3 आएगा 4/3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना परसेंट जाने, यानी a नीचे रहेगा b ऊपर रहेगा, गुणे 100 क्या आएगा। देखिए a कितना है 4 है, b कितना है 3 है, काट दीजिए 25 का 100, 25 दिया 75% है, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। और ऐसे आप बनाते रहिएगा, अभ्यास होते रहेगा, इससे भी कम टाइम में आपका एग्जाम में आंसर आ जाएगा। देखिए अब सिंपल सवाल से लाया क्वेश्चन, किस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ही सामान को कैसे वृद्धि किया जाता है, कमी किया जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है। देखिए क्या, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई है ना। जैसे कहीं हम काम कर रहे हैं तो मान लेते मेरा एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है तो मेरा परसेंटेज पेमेंट बढ़ते जाता है ना। मान लेते आज 100 रुपये कमा रहे हैं, अगला महीना बोलेगा ठीक है आपको 10% बढ़ा देते हैं, फिर अगला महीना बोलता है आपको 20% बढ़ा देते हैं, तो कैसे होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाता है, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ जाता है, तो बताइए इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। देखिए कैसे बनाया, कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे करते चलेंगे। देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं पहले 100 रुपया कमा रहा होगा, अब कितना कमा रहा है 110 रुपया कमा रहा है। 100 का 10% बढ़ गया थी, कितना बढ़ गया 10%। कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है 20% फिर बढ़ा दिया जाता है। देखिए 110 रुपया कमा रहा था, फिर 20% बढ़ा दिया, तो देखिए 110 का 20% कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 11 दूनी के 22, ये 22 रुपया तो फिर बढ़ गया थी, बढ़ गया कितना आ गया 132 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है 132 रुपया आ गया। पहले कितना कमा रहा था 100 रुपया कमा रहा था, फिर 132 रुपया हो गया। तो देखिए क्या, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए इससे कितना बढ़ गया 32 रुपया, कितना बढ़ गया 32 रुपया बढ़ गया, किससे 100 से। पूछ रहा परसेंट में क्या करना, 100 से गुना करना, तो 100 से 100 बढ़ गया, कितना आ गया 9।
10% बढ़ेगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का है। इसमें क्या रहा था, व्यक्ति की आय 10% बढ़ रहा था, कुछ दिन बाद फिर बाद में 20% बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से सिंपल निकालिए। अगर पहले घटाया तो फिर घटाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आदमी को, एक ही आदमी को बढ़ रहा है घट रहा है। एक और ट्रिक है, क्या ट्रिक है, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है, मान लेते पहला बार बढ़ाया और सेकंड बढ़ रहा है तो जोड़ देते हैं, फिर बढ़ाया कौन, फर्स्ट गुणे सेकंड बटा 100 होता है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस पर भी बन जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, पुट करके बताते हैं। पहला क्या था क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या 10% बढ़ जाता है, मानते x बढ़ गया, फिर कुछ दिन बाद 20% बढ़ा दिया गया, 20 बढ़ा दिए, फिर प्लस है ना, प्लस दे देते हैं इंटू एक्स। एक्स कितना है, माने 10 और वाई 20 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 10 20 30, यहाँ कितना है, 1 गुणे 2 2 32%। आंसर आ गया। ये आ गया सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। ये है आपका कॉन्सेप्ट। आपका मान लेते हैं ये आपको एग्जाम में माइंड काम नहीं किया, ये आपका माइंड में नहीं आया कि ऐसे बनाएंगे, हम कॉन्सेप्ट से बना लेंगे, है ना। ये तो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक रिजल्ट निकाला गया है कि इस रिजल्ट को याद है तो आपका बन जाएगा। रिजल्ट हमको याद नहीं करना, क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए उसी पर आगे क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, इसमें घटाना है। क्या है, घटाना है। तो क्या करेंगे, जहां घटाना है वह माइनस कर देंगे, जहां जोड़ना है वो प्लस का प्लस रहेगा। सिंपल सी बात है। देखिए कैसे बनेगा, पहले कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट है, एक मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। व्यय मीन्स क्या होता है, खर्चा, है ना। क्या है, खर्चा कितना कर रहा था, तो पहले मान लेते 100 रुपया करता होगा तो कितना करेगा, 15% घटा देगा, यानी 100 का 15% 15 रुपया, यानी 100 रुपया करता होगा पहले, तो अब कितना करता है, 85 रुपया करेगा। अब क्या बोल रहा है, पुनः 5% घटाया और फिर 85 का 5% फिर घटा दिया, तो 85 से कम हो गया खर्चा हुआ। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, यानी खर्चा में कितना परसेंट कमी आया। देखिए कैसे बना गया, सिंपल सी क्वेश्चन है। एक आदमी है जिसका नाम है मोहन। मोहन क्या कर रहा है कि अपना व्यय पहले से 15% घटा देता है। मान लेते हैं मोहन पहले व्यय 100 रुपया करता था, कितना करता था, 100 रुपया। अब 15% घटा दिया, नया वाला व्यय कितना आ गया, 15%, 100 का 15% 15 रुपया होगा, यानी नया वाला 85 रुपया खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। अब क्या बोल रहा है जी, पुनः 5% घटाया गया, पुनः 5% घटाया गया, तो जितना पहले था उसके 5% ना, 85 रुपये में तो आ गए थे हम, फिर 5% घटा दिए, तो 85 का 5% निकाल दीजिए, निकालिए तो 85 का 5% कैसे होगा, काटिए, 5 2 10, 5 के 20, 17 बचे 85, कितना आ गया, 17:4, कितना आ गया, 17:4। 17:4 घट जाएगा, कितना आएगा, घटाइए, 4 का 16, 10, 4 दूनी 8, यानी 4.25 रुपया फिर घटेगा, यानी 4.25 रुपया घटाइए तो कितना आ जाएगा, इधर 75 रुपया, इधर 4 0, यानी इतना आ गया नया वाला। फिर सेकेंड न्यू इतना रुपया खर्चा लगेगा, इतना रुपया क्या कर रहा है, इतना रुपया आ गया, दिख रहा है उसमें, चलो कितना है, 80.75 रुपया आ गया। इतना क्या हो गया, नया खर्चा कर रहा है। अब पूछ रहा है ना उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी आए। देखिए खर्चा में कितना परसेंट की कमी आए, पहले 100 रुपया खर्चा करता था, आप कहाँ 80.75 रुपया खर्चा कर रहा है, तो घटाइए तो कितना घट गया है। देखिए ऊपर हो गया तो मिटा देते हैं,
देखिए क्या है, 100 का इतना हो गया, तो कितना कम हो गया, 19 रुपया 25 पैसा कम हो गया, किससे, 100 से, गुने 100 काट दीजिए, 19.25% क्या आ गया, कमी आ गया, कितना आ गया, 19.25% कमी आ गया। अब देखिए, अब पढ़े थे एक सक्सेसिव मेथड, क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये तो आपका सब में लागू होगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही आदमी को हो रहा है 15% घटाया, फिर 5% घटाया, तो डायरेक्ट ये सब पढ़ने की स्थिति में है ही नहीं। इसमें क्या है, 15% घटा दिया तो घटा रहा तो माइनस कर देंगे, प्लस का प्लस रहेगा, फिर y क्या करें, फिर 5% घटा था, 5% माइनस कर देंगे, प्लस का प्लस छोड़ेंगे, वो x कितना था, -15 था, और गुने y कितना था, -5 था, बटा 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए -15 और क्या हो गया, सिंपल कीजिए गुना, -15 प्लस माइनस माइनस आया, प्लस माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, 15 गुने 5 हो जाएगा, ये सिंपल का सिंपल ऐसे छोड़ देते बता, -15 -5 कितना हो गया, -20 आ गया जी, प्लस इसको काटिए तो कटेगा 2 बार में, 20 बार में, अब 30 3 5 15 चलती है 12, कितना आ गया, 3/4 आ गया, कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 अनुपात इतना आ गया, इसको सिंपल से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले तो एलसीएम ले लीजिए ना, फिर भागा कर दीजिए, कितना आएगा, 3/4 में भागा दीजिए, कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा जी, 4, ये 80 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 83 अनुपात 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 20 चौके 80 माइनस में जी, माइनस से कितना आ जाएगा, लग जाएगा ना 77/4 माइनस में घटाइए तो कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, अगर हिया भी करते डायरेक्ट इसका आ जाएगा कितना, 3.4 यानी 25 आ जाता, 25 है, इसका सिंपल कितना आ जाएगा, 19.25% कमी आ जाएगा। ये आ गया समझ में, इतना परसेंट क्या हो गया, कमी हो गया। पहले 100 रुपया खर्चा कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 80.75 रुपया खर्चा कर रहा है। जाहिर सी बात है 100 रुपया में 80.75 घटा दो तो कितना है, 19.25 आएगा, इतना परसेंट कमी हो गया है ना। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए और ध्यानपूर्वक आप समझते रहिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है ना, आपका एग्जाम में फायदा करेगा। आगे का टाइप का क्वेश्चन है कैसे, इसी टाइप पर प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्या है अगला, इसमें क्या बोल रहा है ना, एक ही मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी पहले 100 रुपया कमाता था, इसको 20% बढ़ाकर 120 रुपया कर दिया, परंतु कुछ दिन बाद मजदूरी 10% घटा दी, 100 रुपया से 120 रुपये हो गया, फिर 120 का 10% घटा दिया, यानी 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपया होगा, तो 12 रुपया फिर घटा दिया गया, किससे, 100 से 120 आया, 120 में 12 रुपया घटा तो कितना बचा, कितना आया जी, तो 108 रुपया। इस प्रकार कितने परसेंट वृद्धि हुई, मात्र 8%। देखिए कैसे बनेगा, क्या एक की मजदूरी पहले 20% बढ़ी गई, मान लेते हैं पहले की मजदूरी कितना था, 100 रुपया, उसको बढ़ा दिया गया, नया न्यू कितना है, 120 हो गया, फिर क्या बोला, कुछ दिन बाद 10% कमी कर देता है, इसका 10% कमी कर देते हैं, 120 का 10% कमी कर देगा तो कितना आ जाएगा जी, 12 रुपया कमी आ जाएगा, तो 12 रुपया कमी कर देते कितना आएगा, 108 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, पहले 100 रुपया कमाता था, अब 108 रुपया कमा रहा है, कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, 8% के बराबर है, किससे, 100 से 100 कम से 8% परिवर्तन आया। देखिए 5 से 7 सेकेंड में आपका आंसर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देखिए और एक टाइप का बताया था, ये तो आया कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, एक बताया था सक्सेसिव मेथड क्या है, वो उससे आ जाएगा। देखिए क्या पढ़े थे, x वृद्धि हो रहा है, y वृद्धि हो रहा है, x गुना y बटा 100। देखिए पहले कितना वृद्धि हो रहा था, 20% हो रहा था, प्लस अब क्या हो रहा है, 10% घटा दिया गया, माइनस कर देंगे, सिंपल सी
कितना है x 20 गुना y कितना घट रहा है -10 बटा 100 हो जाएगा। 20 में से 10 जाएगा तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 20 गुने 10 कितना आ जाएगा 200 बटा 100 100 कट गया कितना 10 में से 2 जाएगा तो 8% आ गया। इससे और भी आसान है लेकिन कभी बनेगा जब आपका सब कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा। हाँ इस प्रश्न पर ये सक्सेसिव मेथड अप्लाई हो रहा है तो लगेगा, अदरवाइज अदर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये लगाइएगा उसमें तो आंसर आपका गलत आ सकता है। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, एक मजदूर एक दुकानदार है, क्या है एक दुकानदार है। दुकानदार क्या करता है ना जी कि पहले माल खरीदते समय भी 10% ठगता है। यानी ठगने का मतलब क्या हुआ, नुकसान होना कि लाभ होना। तो देखिए क्या बोला, दुकानदार माल खरीदते समय ठगता है तो ठग रहा है यानी दुकानदार को लाभ हो रहा है ना। और आगे क्या बोला, और बेचते समय 5% ठगता है। खरीदते समय भी 10% ठग रहा था और बेचते समय भी 5% ठग रहा है। दोनों में दुकानदार को लाभ हो रहा है। इस प्रकार क्या होगा, दोनों लाभ ही होगा। सिंपल से ये लगा देंगे तो बन जाएगा। देखिए क्या पहले 10% 10 प्लस वाई 5 10 गुने 5 बटा 100 10 5 15 यहाँ कट जाएगा जी 1 0 से 0 1/2 कितना आ गया, आधा आ गया ना, कितना आ गया जी 31/2 यानी 15.5 आ गया। इतना परसेंट क्या हुआ, लाभ हो गया। किसको, दुकानदार को। अगर कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए कॉन्सेप्ट से देखिएगा तो कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट से देखिए क्या है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। मान लेते हैं 100 रुपए का सामान था है ना, ठग लिया तो कितना में खरीद लिया, 90 रुपए में खरीद लिया। क्या रे ठग रहा था, 100 रुपए का सामान है, ठग कर उसको क्या हुआ 90 रुपए में खरीद लिया। फिर बेचते समय क्या कर 5% ठगता है। बेचते समय कितना ठग रहा है 5%, तो बेचते समय कितना बेच देगा 105 रुपये में बेच देगा। देखिए तो नॉर्मली देखेंगे कैसे होगा। 100 रुपया का सामान था, 10% ठगा, यहाँ 10% कितना हो गया, मान लेते 110। फिर 5% ठगता है तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब फ्रैक्शन वैल्यू से देखें तो 5% हो जाएगा 1/10 20 यानी 20 से 21 हो रहा है, 20 बराबर ये हो गया हुआ। नॉर्मली इसका अगर निकालेंगे 110 का 5% निकालिए, 1 0 से 0 1/2 कितना आ गया 11/2 यानी 5.5 रुपये आ गया। कितना आ गया 5.5 रुपये आ गया। 5.5 रुपया घटा देते हैं 5 कितना आ गया 4 0 1 यानी 104.5 यानी किस प्रकार कितने परसेंट वृद्धि हुआ। पहले 100 रुपया का था 104 रुपया तो 4.5 आ गया आंसर। इस पर का क्वेश्चन आते जाएंगे, देखिएगा आगे है ना। परसेंटेज का नया टाइप का क्वेश्चन आया हो, क्या है टाइप, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा है ना। किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई ये इतना परसेंट घटा दिया, इतना परसेंट कम कर दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन लाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। क्या क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई है, उस प्रकार क्षेत्रफल में कितना परसेंट के वृद्धि हुई है ना। देखिए क्या क्वेश्चन वही है जो सक्सेसिव मेथड पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। सिंपल सी अगर इस पर बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समझकर कॉन्सेप्ट सीख कर बनाना है, हम लोग पढ़ना है आगे भी है ना। देखिए क्या एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। यानी क्षेत्रफल अगर पूछेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोगों को मालूम होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर हम सिंपल से देखकर बताएंगे, अगर 5% न बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर बढ़ा दिया गया तो कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। कैसे आगे आंसर देखिए, मान लेते हैं पहले अगर लंबाई मान लेते हैं हम 100% है और चौड़ाई भी मान लेते हैं कितना हो जाएगा
110% है ना। अगर इससे लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 100 गुने 110 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना अगर मीटर में है ये रहेगा तो इतना आ जाएगा, इतना आएगा क्षेत्रफल। अब क्या बोला, लंबाई में 5% वृद्धि कर दिया जाए, लंबाई अब कितना हो गया जी 105 आ गया, और चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई कितना आ गया 10% बढ़ा दिया गया, यानी 120 कर दिया गया। इस प्रकार बनाएंगे। फिर से बना लो भैया, लंबाई हमेशा बड़ा रहती है ना, तो चौड़ाई तो बड़ा कर दी। चल इसे बनाते इस वाला इस पे ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने परसेंटेज का नया टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। क्या टाइप देखिए, देखते हैं क्या है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन आएगा। इस टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, किसी गोले की त्रिज्या बढ़ा दिया गया क्या परिवर्तन होगा, घन घना को बढ़ा दिया जाए क्या होगा, आयत को बढ़ा दिया जाए क्या होगा, वर्ग को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका लाए हुए। देखिए कैसे बनेगा, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दिया गया है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लाइव है। देखिए कैसे बनेगा। हम एक पढ़े थे सक्सेसिव मेथड, क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई 100, ये सक्सेसिव मेथड था। अगर एक ही वस्तु पर क्या था 5% बढ़ाई गई है, फिर 5% बढ़ाई गई है, तो इससे लाए थे आंसर हम लोग, घटाए गए हुए तो इसी से लाए थे। देख क्या बोल रहा है, 5% बढ़ाया गया था, 5% बढ़ा देते हैं प्लस, बढ़ रहा है तो लाभ हो रहा है, नहीं प्लस होगा। और जबकि 10% बढ़ा दिया गया है तो फिर 10% बढ़ा देते हैं प्लस 5 गुने 10/100। आंसर देखिए 5 5 5 10 15, यहाँ काटिए 1 0 से 0 1/2, कितना 1/2 कितना आ गया 15/1/2% आंसर है ना। इससे बन गया, कितना आसान हो गया। अगर ये आप नहीं सीखते तो कैसे बनता है ना, थोड़ा सा लॉन्ग होता लेकिन बन जाता। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, यही सिंपल सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग केवल डाटा दिया क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, आयताकार 20% बढ़ा दी गई, और जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई है। क्या है, यहाँ लंबाई 20% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 10% घटा दी गई है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट के परिवर्तन होगा। देखिए कैसे बनेगा, आयत की लंबाई क्या होगा 20% बढ़ा दी गई, तो बढ़ा देते हैं। सिंपल सी क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, सिंपल इसी को बैठा देते हैं। देखिए क्या होगा, बैठाइए x अगर मानेंगे लंबाई हो गया तो 20% बढ़ा देंगे 20 हो गया, और क्या है जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई है, घटा हुआ तो माइनस ही होगा ना जी, कितना घटा दिया गया 10% प्लस 20 इंटू -10 बटा 100। कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, 20 प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, कितना आ जाएगा यहाँ भी माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, काटी तो कटेगा, कटेगा कितना आएगा -2 आएगा, यानी 10 में से आ जाएगा तो 8% आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप भी क्वेश्चन आएंगे है ना। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, और देखते रहिएगा वीडियो। आइए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, क्या वो टाइप तो वही है लेकिन नया क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन आएगा। अगला क्या है, वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि किया जाता है, क्या हो वृद्धि की गई उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाता है। अगर कमी रहता तो बढ़ता जी, कमी हो जाता तो आंसर क्या, ये क्वेश्चन क्या है बढ़ जाता है। अगला क्या है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होता है। इस पर का क्वेश्चन जितना सब वृद्धि वाला लाए, अगला बार क्वेश्चन जो आएगा वो कमी वाला आएगा है ना। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन एक पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे नियम, ये सक्सेसिव मेथड क्या है, अगर दो वृद्धि आएगा तो डायरेक्ट इस पर लगा देते आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए तो 25% वृद्धि, 25 प्लस 25 25 गुने 25 बटा
100, 25 25 50 हो गया, यहाँ से 100 आ गया, सॉरी 625/100, 100 हटाएंगे तो 20.2 लग जाएगा, कितना का 56.25%। इससे आंसर आ गया है ना। देखिए ये भी आ गया, इससे एक और प्लस, हाँ ठीक है। देखिए अगर ये आ गया, इससे शॉर्ट हो गया। और देखिए एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं, अगर ये हो तो वो सीखे, हम लोग सीख गए। एक क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे बनाएंगे। देखिए 25% बढ़ गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आता है। कैसे आएगा, देखिए 25% का निकालिए, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1/4 कितना आएगा, 1/4। इसका मतलब है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यानी ये जो बेस होता है और ऊपर जो है ना ये बढ़ रहा है, कमी हो रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी हिसाब से होता है। बढ़ रहा है तो एक बढ़ रहा है, यानी 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। क्या है, 4 से 5 हो जा रहा है। तो वर्ग की भुजा क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर आता है, यानी 2 बार करेंगे है ना। तो इसको भी कीजिए, एक बार 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 5 आ गया, क्षेत्रफल निकालना है तो गुना कर देंगे, 4 का 16, 50 25, ये आ गया क्षेत्रफल। नया वाला भुजा से क्षेत्रफल कितना आया, 16, और नया सॉरी पुराना वाला भुजा से आया क्षेत्रफल 16, नया वाला भुजा से आया 25। यानी इससे कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया ना जी। 25 में से घटाइए, कितना घटेगा, 4 9 बच गया, 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया किस पे, 16 पर, गुने 100, काटिए तो कट जाएगा, काटिए 2 से काटिए, 8 50, फिर 25, फिर 4, इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 9 5 45, 9 दूनी का 18 और 4 22/4, इसको काटिए तो कितना आएगा, इसको काटिया जाएगा 56.25, कितना आएगा, 56.25% वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। एक नया टाइप का क्वेश्चन देखें, नया कॉन्सेप्ट सीखे, कैसे ऐसे बनेगा, नहीं तो हम तो जान रहे हैं कि ऐसे क्या है, बन ही जाएगा। इससे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नया सीखे आज कॉन्सेप्ट। इसी पर का नया से देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। 5% वृद्धि कर रहा है, क्या किसी वृत्त की परिधि देखा जाए, परिधि क्या होता है, 2πr, नहीं होता परिधि 2πr, परिधि क्या कर रहा है जी, 5% की वृद्धि कर देता है। तो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या है फॉर्मूला क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको क्या सीखना है, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कम टाइम में कैसे आंसर लाया जाए। देखिए वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आ गया। यानी क्या है, 20 से 21 हो जा रहा है, क्या जी 20 से 21 हो जा रहा है। तो परिधि में क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर 20 से 21 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना तो उसके बाद क्या गुना कर देंगे, क्या जाएगा 20 गुने 20 400, 21 गुने 21 कितना है 441 आ जाएगा। नया वाला कितना आ गया 441 क्षेत्रफल आया, पुराना वाला से 400, इससे कितना वृद्धि हुआ जी 41, किस पर 400 पर, परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे है ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 41/4% वृद्धि हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और भी सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, इसको कैसे करते हैं 40 + 1 करते हैं, 40 कर सकता है किससे 4 से, क्या बार में 10 बार में, और 1/4 यानी 25 पॉइंट इतना परसेंट भी बोल सकते हैं ना, तो इतना भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो मैथमेटिक्स का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इससे बनेगा सक्सेसिव से कैसे बनेगा जी, देखिए सक्सेसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 5 गुने 5 गुने 5 बटा 100, 5 5 10, 25/100 कितना होगा 10, पॉइंट 2 को 0 हटाएंगे तो 2 को पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा 25, 10 और 2.5 कितना हो जाएगा 10.25% वृद्धि हो जाएगा। आया आंसर, दोनों से आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे कम टाइम में बनेगा।
ये तो फिलहाल भी बन जा रहा है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वैल्यू सीख जाइएगा तो आगे आपको प्रॉफिट लॉस में CI/SI में आपको बहुत फायदा करेगा, ट्रेन स्पीड वाला में भी आपका काम करेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया गया है। आप बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, आप बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 बटा 100, ये किलो से कितना आ गया? 1 बटा 5 आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू 20% का कितना आ गया? 1/5 आ गया। यानी इसका मतलब है कि क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है? 5 से 6 हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 5 से 6 हो जा रहा है। तो 2 बार करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आ जाएगा? 5 है 25 और 6 6 36 आ गया जी। इससे पुराना वाला के क्षेत्रफल आ गया, नया वाला है, इससे कितना वृद्धि हुआ? कितना हुआ? देखिए तो 11, कितना? 11 किस पर? 25 पर, गुने 100, 25 चौका 100, यानी आंसर कितना आ गया? 44% वृद्धि हो गया आंसर। लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हम लोग क्षेत्रफल पर पढ़ लिए तो 2 बीमारी पर क्षेत्रफल निकलता है, उनका दोनों निकल गए थे। अब पढ़ते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? ये इसमें त्रिविमीय के गुणनफल को आयतन निकालते हैं। इसमें 3 डायमेंशन देगा, तीनों का गुणनफल करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। इसमें 3D बीमा 3D फिगर होता है। क्या होता है? 3D आयतन निकालने के लिए। देखिए हम लोग 2D में क्या निकालना थे? x + y + x × y बटा 100 से निकाल लेते हैं। उसी प्रकार इसका निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोला का व्यास है, क्या है? एक गोला किससे हो जाएगा? ऐसे गोला होगा। ये गोले के व्यास जो है क्या होगा? हॉलो टाइप का होगा, जैसे फुटबॉल हो गया, गोला हो गया, है ना, पृथ्वी गोल हो गया, वो हो गया। लेकिन वृत्त ऐसा होता है, 2D होता है और गोला 3D होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। देखिए क्या है? गोले का व्यास में 10% की कमी किया जाता है। देखिए सिंपल से निकालेंगे ऐसे, सिंपल क्या है? माइनस वृद्धि हो रहा है, सॉरी कमी हो रहा है, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस गुने माइनस बटा 100 हो गया पूरा। यहाँ कीजिए -10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 गुने 100, एक आ गया, एक आ गया। माइनस माइनस -10 -10 -20 प्लस 1, कितना आ गया? -19 आ गया। कितना आ गया? -19 आ गया। अगर 2D पर निकालेंगे तो आंसर ये आ जाएगा -2D, लेकिन -19। देखिए आयतन निकालना है। आयतन अभी हम लोग पढ़े कि आयतन 3D पर निकलता है। इसमें 3 बीमाएं देता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। लेकिन अभी तो लंबाई गुने चौड़ाई लिए, ऊंचाई लिए नहीं है। अब देखिए अब क्या होगा? एक और लेंगे, एक ये फिर एक ये ले लेंगे। जैसे अगला कैसे निकले गया, ये पूरा आ गया ना, तो आपको इसको लेकर चलेगा। माइनस किसको? 19 प्लस -10 प्लस -19 गुने -10 बटा निकालिए तो -19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -19 और -10 कितना हो जाएगा? -19 और -10 हो जाएगा -29। यहाँ पर देखा जाए ये भी माइनस प्लस हो जाएगा 19 गुने 10 190 बटा 100। ये 0 से 0 ने कितना आएगा? -19.1.9। अगर देखेंगे तो इसको घटाइए तो कितना आएगा? 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और 1 नहीं 2, तो कितना आ गया? 27.1%। ये आंसर आ जाएगा। 27.1% आयतन में क्या होगा? कमी हो जाएगा। कब? जब गोले का व्यास में 10% की कमी होगा तो आयतन कितना % कमी होगा? 27.1% की कमी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए उसी पर आगे समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है जी? एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो आयतन में कितना % की वृद्धि होगा? आयतन की अगर देखा जाए बात तो घन का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है
यानी वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू आता है। क्या आता है, ए क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसका घन का यानी सभी भुजाओं बराबर होती है, इसीलिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना बोल के हम ए क्यू बोल देते हैं, है ना। देखिए एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि किया जाता है तो आयतन में क्या प्रभाव आएगा। देखिए क्या होगा, सिंपल सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस था माइनस कर देते हैं, सॉरी वृद्धि हो रहा है प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, प्लस रहेगा। 10 10 20 ये कट जाएगा, प्लस 1 यानी 21 आ गया। 21% तो यहाँ से आ गया, यानी क्षेत्रफल निकालने की बात करता तो 21% आंसर हो जाता, लेकिन बोला आयतन निकाले तो आयतन क्या होगा, ऊंचाई भी करेंगे। अब क्या है, इसका आ गया तो एक ये लेंगे एक ये ले लेंगे, तो अगला देखते क्या आएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा 100 क्या आ गया, 21 और 10 31 और 1 0 से 0 और यहाँ बचेगा 2.1 यानी कितना आ गया, 0.1 2 और 1 3 का 3 यानी 33.1% की क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। किसमें, आयतन में। कितना, 33.1% की वृद्धि हो जाएगा। कब, जब मेरे घन की भुजा में 10% की वृद्धि किया जाता तो आयतन में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 33.1% की वृद्धि हो जाता। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को हम आगे टाइप का भी देखते रहेंगे, है ना। आप वीडियो को प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। परसेंटेज का अगला टाइप लेकर आया हूं, क्या है टाइप, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, है ना। मान लेते हैं आपका मासिक आय 1000 रुपया कमाते हैं, जो कमाते हैं वो तो सारा बचता नहीं है ना, उसी में आप खर्चा भी करते हैं, कुछ घर खर्चा, कुछ परिवहन खर्चा, कुछ उसको दे दिए, कुछ उसको दे दिए, कुछ लास्ट में सेविंग बचाते हैं ना। तो वही सब बारे में पढ़ना है कि कितना खर्चा किए तो कितना बचा आपके पास, अगर कितना बचा हुआ है तो कितना कमाते हैं, ये सारा कुछ निकल जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि गोपाल की मासिक आय मीन्स महीना में कितना कमा रहा है, उसका 30% खर्चा कर देता है कुछ पर भोजन में। मान लेते हैं आप महीना में 100 रुपया कमाते हैं, कितना, 100 रुपया कमाते हैं, 100 का 30% 30 रुपया, कितना, 30 रुपया खर्चा करते कुछ भोजन पर। शेष का 40% परिवहन पर खर्चा करता है, यानी शेष 30% तो खर्चा कर दिया भोजन यानी खाने पर, और शेष यानी 70% बचा ना 70 रुपया, उसका शेष यानी 70 रुपया का 50% 40% खर्चा कर देता है परिवहन, यानी आने जाने में खर्चा कर दिया, है ना। क्या कर दिया, आने जाने में खर्चा कर दिया 40%, यानी 70 रुपया बचा था, 30 रुपया तो खर्चा कर दिया, बचा कितना, 70 रुपया। अब 70 रुपया का 40% परिवहन पर खर्चा कर दिया, यानी 70 रुपया का 40% कितना होगा, 1 0 से 1 0 चलो 28 रुपया आएगा, नहीं 28 रुपया आपको कुछ कर रहा है, परिवहन पर खर्चा कर रहा है, 28 रुपया घटा दीजिए ना इसमें से, किस पे, किस लिए, क्योंकि अब परिवहन का तो खर्चा हो चुका, तो बचा कितना, 70 रुपया था, उसमें 28 रुपया परिवहन पर खर्चा कर दिया, कितना बचा, 70, 0 में से 8 जाएगा तो 2 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 जाएगा तो 4, यानी इतना रुपया तो बचा हुआ शेष। अब क्या बोल रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है, यानी समझे, शेष जो बचा, कितना बचा, 42 रुपया, 42 रुपया का 50% क्या कर दिया, बचा लिया, यानी 50% कितना हो गया, 42 का 50% यानी आधा हो गया, यानी 42 का आधा कितना हो गया, 21 रुपया हो गया, यानी 21 रुपया तो बचा लिया, क्या कर लिया, 21 रुपया क्या कर लिया, बचा लेता है, बचाता कितना, 21 रुपया बचा, कितना, 21 रुपया, 21 रुपया क्या किया,
यदि मासिक आय 18,400 रुपया हो तो प्रति माह कितना रुपया होगा। अब यहाँ पे हम माने थे 100 रुपया मासिक आय, कितना माने थे 100 रुपया। अब उसी पर क्या निकलेगा, मासिक आय दे दिया है, अब इसी का जैसे हम एग्जाम्पल लेके बनाए इतना है ना, कितना रुपया बनाए, बचा था लास्ट में 21 रुपया, 21 रुपया और कुछ पे खर्चा करता है ना, लेकिन बचा रहा तो 21 रुपया बचा रहा है। इसी प्रकार इस टाइप का कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर बनाए कि 100 रुपया रहेगा तो ऐसे ऐसे खर्चा होगा तो ये बचेगा। अब यहाँ पे दे दिया मासिक आय दे दिया। अब आता है क्वेश्चन से, क्वेश्चन से कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन दे दिया है कि मान लो गोपाल जो था ना वो महीना में कितना कमा रहा था 8,400 रुपया, कितना कमा रहा था, सॉरी 18,400 रुपया कमा रहा था, है ना। अब क्या बोल रहा है, 30% भोजन पर खर्चा कर देते हैं, 30% खर्चा कर देता है तो बचेगा कितना, 70% बचा दिए, 70% कर देते हैं, सिंपल सी बात। अब इतना बचा, इतना बच गया। अब क्या बोला, शेष का 40% परिवहन पर खर्चा कर देता है, और इसी का 40% क्या कर दिया, परिवहन पर खर्चा कर दिया। तो 40% खर्चा कर दिया तो उसका 60%, यानी इसका 60% फिर बच गया, 60% निकालेंगे। अब क्या किया, इसके बाद 50% बचत करता है, अब इसका 50% क्या करता है, बचत करता है, यानी 50% बचत करता है तो 50% तो खर्चा करता होगा, 50% है ना। अब देखिए क्या है, महीना में कितना रुपया बचा लेता है, कितना परसेंट बचा लेता है। देखिए आप किसके कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 18,400 गुने 70 गुने 100 गुने 60/100 गुने 50 गुने 100, यही आएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 1 0 2 0 का तब 1 0 1/2 आया, ये तो उसका 3 और बचा नहीं। यहाँ कितना 8 4 184 गुने 17 के 21 आया, इसको गुना कीजिए कितना आएगा, कीजिए गुना 18 4 में 21 से 4 8 1 4 गुने का 8 8 गुने का 16 2 1 3 कितना बचा 4 8 गुने 16 6 1 7 1 8 कितना बचा 3864 रुपया क्या हुआ प्रति माह बचा लेता है। इतना क्या किया, आंसर आ गया, कितना बचा लेता है 3864 रुपया क्या कर दिया, बचा लिया, है ना। 3864 रुपया बचा लिया, क्या कर दिया 3864 रुपया बचा लिया, आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। ये हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं रोज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में। तो किस इस टाइप का कैसे बनेगा, तो नॉर्मली ऐसे बनेगा कॉन्सेप्ट से, है ना। अगर किताबी लैंग्वेज अगर कहा जाए, है ना, तो किताबी लैंग्वेज से थोड़ा सा ये क्या हो गया, अलग हो गया। और किताबी लैंग्वेज लेंगे तो उसमें मानेगा x का 30%, फिर उसका ये घटाएगा, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, सोल्यूशन 1 पेज 1.5 पेज में जाएगा। नॉर्मली ऐसे बनेगा। इससे भी शॉर्ट कैसे होगा देखिए, आगे देखते हैं। देखिए अगर नॉर्मली कैसे बनेगा, गोपाल का मासिक आय 30% भोजन पर कर दिया, मासिक आय कितना कमा रहा था 18,400 रुपया, 30% खर्चा कर दिया, कितना खर्च कर दिया 30% निकाल दो ना जी, 18,400 का 30% कितना आएगा 2 0 से 2 0 8 3 के 34 12 8 3 के 24 1 25 3 2 5 है ना, कितना है 5520 रुपया क्या कर दिया खर्चा कर दिया, कितना कर दिया 5520 रुपया भोजन पर खर्चा कर दिया, तो कितना बचेगा 5520 रुपया घटा दीजिए, 2 0 बचा 10 10 में से 2 जाएगा 8 बचा 3 13 8 5 13 बचाएगा 7 7 में से 5 जाएगा तो 2 1, यानी कितना बच गया, इतना भी बच रहा, इतना तो कर दिया फूड पर यानी खर्चा खाने पर, इतना भी बच रहा। अब क्या बोल रहा है शेष का 50% सॉरी शेष का 40% परिवहन पर, अब इसका 40% 12,880 रुपया जो है उसका 40% परिवहन पर खर्चा करते हैं, इसका 40% निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 1 0 से गुना कर दो 800 तो 32
और चौको 32 और 3 35, 4 दूनी क्या 8 3 11, 4 है 5। इतना रुपया कुछ पर खर्चा कर दिया परिवहन पर, कितना 5152 रुपया परिवहन पर खर्चा कर दिया। तो घटा दो जी, 0 में से 2 जाएगा तो 8, बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचा 2, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, बचेगा 12 में से 5 जाएगा तो 7। अभी इतना बच रहा है, क्या बच रहा है? बच रहा है ना, इतना परिवहन पर खर्चा कर दिया, इतना फूड यानी खाने को खर्चा कर दिया, बचा कितना 7728 रुपया भी बच रहा है। अब क्या कर रहा है, इसके बाद शेष का 50% क्या करता है? बचा देता है। क्या करता है? बचाता है। इसका 50% निकालते हैं, 77 28 का 50% कितना होगा? 1 दूसरे से ये कितना आ गया? 77 28 का 2 से भागा करेंगे, कटेगा क्या बाद में? 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, 3864। कितना बच गया? 3864 रुपया क्या किया? बचा लिया। क्या किया? बचा लिया। पूछ रहा है प्रति माह कितना रुपया बचाता है, तो हमसे अब मतलब नहीं है कि आप पैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको पूछ रहा है कितना रुपया बचा लेता है। कितना रुपया बचा लिया? कितना? 3864 रुपया बचा लिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये समझ के आपने बनाने वाला है। ठेठ भाषा में लोग बोलते हैं देहाती लैंग्वेज, देहात में ऐसे बना लेता है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी, जो नहीं पढ़ा है वो कैलकुलेशन पर कुछ ठेठ भाषा में करके ऐसे समझ लेता है ना। और किताबी लैंग्वेज या हम लोग जैसे पढ़ते हैं वो पहला नियम से पढ़े। और ये हो गया ठेठ भाषा में कैसे बनाया जाता है, वो हो गया ये नियम। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप का आय व्यय पर आधारित है। क्या है देखिए, राम ने अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, यानी खर्चा करता है। किस पे? शिक्षा पर 30%। शेष का 50% भोजन पर, परिवर्तन पर व्यय करता है, 50% भोजन पर। इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान पर किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपया बचता है। तो राम के पास कितना रुपया मासिक वेतन होता है, यही देखना है। देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर देखिए राम ने अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। मान लेते हैं हमको मासिक वेतन तो नहीं मालूम है कितना, मान लेते हैं 100 रुपया। कितना? 100 रुपया है ना। 100 रुपया का मासिक वेतन मान लेते हैं, तो वेतन का 30% शिक्षा पर, यानी 100 का 30 रुपया किस पे हो गया? 30% 100 का 30 रुपया किस पे हो गया? शिक्षा पर खर्चा करता। बचा कितना? 70 रुपया बचा, 30 रुपया घर जाएगा। अब क्या हो गया? शेष का 50% भोजन पर, शेष का 50% यानी 70 का 50% कितना हो गया? 35 रुपया। 35 रुपया किस पे खर्चा कर रहा है जी? भोजन पर। किस पे? भोजन पर। अब कितना बचा मेरे पास? देखो तो 70 रुपया में 35 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा? 35 रुपया बच रहा है मेरे पास। अब क्या होगा? और इसके बाद शेष में से 1000 रुपया मकान पर किराया देता है। अगर 35 में से 1000 रुपया रुपया में किराया दे देता है, क्या कर देता है? 1000 रुपया करता है किराया देता है। और इसके अंत में उसके बाद 1800 रुपया बचते हैं। क्या करते हैं? बच जाता है। देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं 100x मान लेते हैं, 1 से x हो गया, तो 35x में से 1000 रुपया किराया देना है, तो भी मेरे पास कितना बच रहा है? अभी 1800 रुपया बच रहा है। 35x ये क्या है? माइनस में दे रहा है तो प्लस में दे रहा है, कितना हो जाएगा? 28,000, यानी x बराबर आ गया 2800 बटा 35। 7 बचे 35 बचे 28, 8 बचे 40, 80। x बराबर 80 आ गया। पूछ क्या रहा है? राम का मासिक आय। हम राम का मासिक आय कितना मान लेते हैं? 100x। x बराबर इतना, तो 100x बराबर 100 गुने 80 कितना हो गया? 8000 रुपया क्या था?
100 गुने 80, 8,000 रुपया आ गया। कितना रुपया क्या था मेरा? इनकम था। नहीं, आंसर हो गया। हाँ, कौन कितना हो गया? 8,000 रुपया। इसी तरह और कोई वीडियो आते रहेगा।